तो आज के इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ Lenovo Legion 5 और Acer Nitro 5 को, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके रिगार्डिंग कि मैं इन दोनों लैपटॉप्स के वर्सेस में एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो बायर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इन दोनों लैपटॉप्स में, क्योंकि इन दोनों का प्राइस बिल्कुल आसपास ही है, मतलब बिल्कुल बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों के प्राइस में। और दोनों ही लैपटॉप्स आपको Ryzen 5 4600H और GTX 1650 ऑफर कर रहे हैं, और ऐसे ही कुछ और स्पेसिफिकेशंस भी है जो कि दोनों लैपटॉप्स में बिल्कुल सेम है। तो इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि भाई दोनों में से लैपटॉप ले तो आखिर दोनों में से लैपटॉप ले कौन सा। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों में से कौन सा लैपटॉप लेना आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो Acer Nitro 5 है उसके दो वेरिएंट्स अवेलेबल है। एक वेरिएंट Amazon पर अवेलेबल है और एक वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और दोनों ही वेरिएंट्स बस दो ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है रैम और स्टोरेज। बाकी सब दोनों ही वेरिएंट्स में बिल्कुल सेम है। जो फ्लिपकार्ट में जो वेरिएंट मिलता है वो 65,000 का मिलता है, और जो Amazon पे वेरिएंट मिलता है वो मिलता है 66,000 का। और अभी तो खैर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये प्राइजेस तब के हैं, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब जो Amazon वाला जो Nitro 5 है जो कि 66,000 का मिलता है वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, और बाकी जो 65,000 वाला है जो फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है वो इन स्टॉक है। तो दोनों ही वेरिएंट पर इतना ही डिफरेंस है कि जो फ्लिपकार्ट में आपको 65,000 वाला मिल रहा है उसमें आपको 8 GB की रैम मिलती है, और स्टोरेज के लिए 1 TB की SSD प्लस 256 GB SSD का कॉम्बिनेशन मिलता है। और वहीं जो वेरिएंट आपको Amazon पर मिल रहा है जिसकी की प्राइस 66,000 की है, उसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है और स्टोरेज के लिए 512 GB की SSD मिलती है। तो बस यही दो डिफरेंस है दोनों वेरिएंट्स में Acer Nitro 5 के, बाकी सब बिल्कुल दोनों के वेरिएंट्स में बिल्कुल सेम है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो भी आपको डिफरेंस बताऊंगा Lenovo Legion 5 और Acer Nitro 5 में, तो ये जो डिफरेंस है ये आपके Acer Nitro 5 के दोनों ही वेरिएंट्स के साथ बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि स्टोरेज और रैम के अलावा दोनों ही वेरिएंट्स में Acer Nitro 5 के कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिफरेंस की तरफ। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लुक्स से। तो वैसे मैं एक चीज आपको पहले ही बता देता हूँ कि लुक्स जो होते हैं किसी भी चीज के वो तो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो आप खुद से देख के पता लगा सकते हो कि आपको दोनों में से कौन सा लैपटॉप देखने में अच्छा लग रहा है। आपको Legion 5 देखने में अच्छा लग रहा है या फिर Acer Nitro 5 देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ चीजें बताता हूँ दोनों ही लैपटॉप्स के लुक्स के मामले में। तो यहाँ पर जो Lenovo Legion 5 है वो दिखने में ज्यादा प्रीमियम एंड गुड लुकिंग लैपटॉप है एज कम्पेयर टू Acer Nitro 5। साथ ही में जो आपको Lenovo Legion 5 में जो पीछे Lenovo का लोगो मिलता है उसमें थोड़ा सा आपको रेनबो इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है। और वहीं जो Acer Nitro 5 है वो पीछे से दिखने में थोड़ा सा सिंपल सा है, मतलब उसमें कुछ ऐसा खास लुक नहीं है, ना ही वो बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखता है। तो यहाँ पर ओवरऑल लुक्स के मामले में जो है Lenovo Legion 5 बहुत अच्छा है Acer Nitro 5 से। साथ ही में लुक्स के मामले में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है आपकी कीबोर्ड की RGB लाइट, जिसकी की मैं बात करूँ तो आपको Lenovo Legion 5 में सिंगल वाइट बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, और वहीं आपको Acer Nitro 5 में 4 जोन RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है कुछ प्रीसेट लाइटनिंग इफेक्ट्स के साथ। तो इस मामले में तो मैं Nitro 5 को ज्यादा अच्छा बोलूंगा, क्योंकि 4 जोन RGB कीबोर्ड ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू वाइट बैकलाइट कीबोर्ड। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, किसी को वो वाइट बैकलाइट कीबोर्ड ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा क्लासी दिखता है, तो वहीं किसी को 4 जोन RGB कीबोर्ड अच्छा लगता है। मैं आपको अपनी पर्सनल चॉइस बताऊँ तो मुझे तो वो 4 जोन RGB कीबोर्ड ज्यादा अच्छा लगता है। तो लुक्स के मामले में बस इतना ही था, जो था मैंने आपको बता दिया। बाकी आप खुद देख के डिसाइड कर सकते हो कि दोनों में से कौन सा लैपटॉप आपको लुक्स के मामले में ज्यादा अच्छा लगता है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पे। तो यहाँ पर आपको दोनों ही लैपटॉप्स में 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको Legion 5 में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, और वहीं आपको Nitro 5 में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। और वहीं Legion 5 में आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है प्लस 45% NTSC कलर गैमेट मिलता है, और वहीं आपको Nitro 5 में 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और 72% NTSC कलर गैमेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो Nitro 5 का डिस्प्ले है वो ज्यादा ब्राइट है एज कम्पेयर टू Legion 5, और ज्यादा कलर एक्यूरेट भी है एज कम्पेयर टू Legion 5। अब यहाँ पर बात आती है कि दोनों में से किसका डिस्प्ले ज्यादा अच्छा है, तो वो चीज मैं आपको बोलूंगा कि वो चीज टोटली आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करती है कि आपको एक हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चाहिए या फिर एक ऐसा डिस्प्ले चाहिए जो कि ज्यादा ब्राइट हो और ज्यादा कलर एक्यूरेट हो। अब एक चीज मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं तो यहाँ पर अगर आप मेनली लैपटॉप गेमिंग के
के लिए ले रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले ज़्यादा काम आएगा। और वहीं आप लैपटॉप मेनली कंटेंट क्रिएशन के लिए ले रहे हैं, आपको वीडियो एडिटिंग करना है, फोटो एडिटिंग करना है, तो इस केस में यहाँ पर नाइट्रो 5 का डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ज़्यादा ब्राइट है और ज़्यादा कलर एक्यूरेट है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो नाइट्रो 5 आपको अमेजोन में मिलता है उसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है कि उसका डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का या फिर 60 हर्ट्ज का। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका डिस्प्ले भी 60 हर्ट्ज का ही है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो बायर्स हैं उनने वहाँ पर कमेंट करके लिखा हुआ है कि इसका डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का है, और आपको कुछ 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले वाले कमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो वो कमेंट्स वहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पहले जो नाइट्रो 5 का मॉडल मिलता था वो 144 हर्ट्ज वाला मिलता था, पर अब वो 144 हर्ट्ज वाला नहीं मिलता है, अभी जो मिलता है वो 60 हर्ट्ज वाला ही मिलता है। तो आप उस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर दोनों ही जो दो वेरिएंट्स मिल रहे हैं नाइट्रो 5 के वो दोनों ही 60 हर्ट्ज के हैं। तो यहाँ पर अब आप डिस्प्ले के मामले में डिसाइड कर सकते हो कि दोनों ही लैपटॉप में से कौन सा डिस्प्ले आपके लिए सही रहेगा। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर लीजन 5 की बिल्ड क्वालिटी एसर नाइट्रो 5 से थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पर लीजन 5 थोड़ा ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू नाइट्रो 5। और वहीं जब हम लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो एक बहुत जरूरी चीज होती है कि लैपटॉप की हिंज क्वालिटी। तो हिंज क्वालिटी की बात करें तो वो भी आपको लेनोवो लीजन 5 में ज्यादा बेटर मिलती है। और लीजन 5 की हिंज क्वालिटी के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ कि लेनोवो लीजन 5 की जो हिंज क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है इन एंटायर लैपटॉप इंडस्ट्री। तो इन शॉर्ट बोलूं तो लेनोवो लीजन 5 में आपको एसर नाइट्रो 5 से ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर थर्मल्स पे। तो थर्मल्स की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स में आपको काफी अच्छे थर्मल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है लीजन 5 में बेटर थर्मल डिजाइन देखने को मिलता है नाइट्रो 5 से। और यहाँ पर जो फैन स्पीड है वो आप नाइट्रो 5 में मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप लीजन 5 में फैन स्पीड को मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लीजन 5 में आपको 3 मोड्स मिलते हैं, क्वाइट मोड, बैलेंस मोड और हाइब्रिड मोड। तो इसमें जो है फैन स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी, आप मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो नाइट्रो 5 है वो थोड़ा कम हीट होता है एज कम्पेयर टू लीजन 5। अब वो क्यों होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लीजन 5 में जो है 170 वॉट का पावर अडेप्टर आपको मिलता है, लेकिन वहीं नाइट्रो 5 में आपको 135 वॉट का पावर अडेप्टर मिलता है। तो इस वजह से जो है आपको यहाँ पर लीजन 5 में जो है CPU TDP ज्यादा मिलती है और नाइट्रो 5 में जो है CPU TDP थोड़ी कम मिलती है। जहां तक मुझे याद है अराउंड 45 वॉट की CPU TDP आपको लीजन 5 में मिलती है और अराउंड 41 वॉट की CPU TDP आपको एसर नाइट्रो 5 में मिलती है। तो बस यही कारण है कि जिसकी वजह जो है नाइट्रो 5 ज्यादा हीट नहीं होता है। अब अगर आप दोनों ही लैपटॉप्स को आजू बाजू रखकर उसमें स्ट्रेस टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि नाइट्रो 5 का जो टेम्परेचर है वो थोड़े कम रहते हैं और लीजन 5 के टेम्परेचर थोड़े हाई रहते हैं। तो उसका कारण बस यही CPU TDP है। बाकी अगर मैं गेमिंग में बात करूँ तो गेमिंग में आपको टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि गेमिंग में क्या है कि 100% लोड हो जाता है लैपटॉप पे। तो उसमें अगर आप देखोगे तो अराउंड 2-3 डिग्री का ही डिफरेंस होगा दोनों ही लैपटॉप्स के टेम्परेचर में, क्योंकि गेमिंग तो वैसे ही मेनली CPU पे नहीं होती है, गेमिंग तो मेनली वैसे भी GPU पे होती है। तो एट लास्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि दोनों ही लैपटॉप में आपको बहुत अच्छे थर्मल्स मिलते हैं और किसी भी लैपटॉप में टेम्परेचर्स कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएंगे, बस थोड़े मोड़े हाई जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएंगे। और थ्रॉटलिंग का इश्यू तो आपको दोनों में से किसी भी लैपटॉप में कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर लीजन 5 में जब CPU की TDP ज्यादा है तो आपको लग रहा होगा कि लीजन 5 की परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा अच्छी मिलेगी आपको एज कम्पेयर टू एसर नाइट्रो 5, जबकि दोनों में सेम CPU और GPU आपको मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर CPU की TDP जरूर लीजन 5 में ज्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस का डिफरेंस बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पर जो ये TDP ज्यादा है तो उससे परफॉर्मेंस कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोनों ही लैपटॉप में, लगभग आपको बिल्कुल सेम ही परफॉर्मेंस दोनों ही लैपटॉप्स में मिलेगी। अब सबसे पहले मैं गेमिंग बात करूँ तो गेमिंग में तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जो गेमिंग है वो मेनली आपके GPU पे डिपेंड करती है और GPU दोनों में ही आपको GTX 1650 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गेमिंग में तो आपको बिल्कुल कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब बात आती है कुछ CPU इंटेंसिव टास्क की, जैसे कि वीडियो रेंडरिंग। तो अगर मैं वीडियो रेंडरिंग की भी बात करूँ तो मैक्सिमम 1 to 2 सेकंड्स का ही रेंडरिंग टाइम का डिफरेंस आएगा दोनों ही लैपटॉप्स में, क्योंकि ये जो TDP का डिफरेंस है ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर डिफरेंस बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी इस बेस पे तो बिल्कुल भी मत लेना कि यहाँ पर TDP ज्यादा है तो मैं चलो लीजन 5 ले लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बेस पे तो आप डिसीजन बिल्कुल भी मत लेना। अब वैसे रैम की भी बात करें तो लीजन 5 में आपको मिलती है 8 GB की रैम, और जो नाइट्रो 5 है उसमें आपको रैम के 2 ऑप्शन मिलते हैं, 8 GB और 16 GB। नाइट्रो 5 का जो वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है उसमें आपको 8 GB की रैम मिलती है और जो वेरिएंट अमेजोन पर अवेलेबल है उसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है। और साथ ही में जो लीजन 5 की रैम है उसको आप मैक्सिमम 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, और जो नाइट्रो 5 की रैम है उसको आप मैक्सिमम 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। अब स्टोरेज की भी बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में
आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि या तो आप एक 512 GB का SSD ओनली मॉडल ले लो या फिर एक दूसरा मॉडल ले लो जिसमें कि आपको 1 TB की HDD प्लस 256 GB की SSD देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो लीजन 5 का आपको फ्लिपकार्ट में जो वेरिएंट मिलता है वो मिलता है 512 GB SSD के साथ, और जो अमेजोन पे मिलता है वो मिलता है 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD के साथ। और वहीं नाइट्रो 5 की बात करें तो यहाँ पर आपका नाइट्रो 5 में जो फ्लिपकार्ट में आपको जो वेरिएंट मिलता है वो मिलता है 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD के साथ, और वहीं जो अमेजोन पर मिलता है वो मिलता है आपको 512 GB SSD के साथ। तो ये दोनों स्टोरेज ऑप्शंस आपको दोनों ही लैपटॉप्स में देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा मॉडल लेना सही रहेगा आपके लिए। अब बैटरी की बात करें तो लीजन 5 में आपको मिलती है 60 वॉट आवर्स की बैटरी और नाइट्रो 5 में आपको मिलती है 57.5 वॉट आवर्स की बैटरी। साथ ही में जो लीजन 5 में आपको पावर एडेप्टर मिलेगा वो मिलेगा 170 वॉट्स का, और जो नाइट्रो 5 में पावर एडेप्टर मिलेगा वो मिलेगा 135 वॉट्स का। और लीजन में आपको रैपिड चार्ज का भी सपोर्ट मिलेगा जिसकी मदद से आपकी बैटरी 30 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाएगी लीजन 5 में। और वहीं नाइट्रो 5 में आपको नॉर्मल चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको नाइट्रो 5 में नहीं मिलता है। फिर अब बैटरी बैकअप की बात करें तो देखो यार क्या है कि बैटरी बैकअप डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप लैपटॉप में क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, कितनी ब्राइटनेस में यूज़ कर रहे हो, और भी ऐसी कुछ चीज़ें जिससे कि बैटरी बैकअप में फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक एस्टिमेट बताऊं तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे लीजन 5 को तो अराउंड 4 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा, और वहीं आप नाइट्रो 5 को अगर नॉर्मल यूज़ करोगे तो अराउंड 5 to 6 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा ऑन एवरेज। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इतना ही बैकअप मिले, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैपटॉप में क्या चला रहे हो। फिर आप कीबोर्ड की बात करें तो लीजन 5 में आपको मिलता है लेनोवो ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड, जिसकी वजह से क्या है कि जो लीजन 5 की कीज है वो थोड़ी सी कर्वी है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा लीजन में एज कम्पेयर टू नाइट्रो 5। और लीजन 5 में आपको मिलती है सिंगल व्हाइट कलर की बैकलाइट, और वहीं नाइट्रो 5 में आपको मिलता है 4 जोन RGB कीबोर्ड विद सम प्रीसेट RGB मोड्स। तो यहाँ पर लीजन 5 की बैकलाइट बिल्कुल सिंपल दिखती है और नाइट्रो 5 में आपको 4 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही में जो प्री सिलेक्टेड RGB मोड्स है उनकी वजह से जो लुक्स है वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाते हैं नाइट्रो 5 के। तो मुझे तो यहाँ पर पर्सनली 4 जोन RGB कीबोर्ड बहुत अच्छा लगता है, पर ये चीज़ टोटली आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करती है। तो कुछ लोगों को वाइट बैकलाइट कीबोर्ड भी अच्छा लगता है, तो ये आप अपने हिसाब डिसाइड कर सकते हो कि आपको 4 जोन RGB कीबोर्ड पसंद है या फिर वाइट बैकलाइट वाला कीबोर्ड। और साथ ही में नंबर पैड यहाँ पर आपको दोनों ही लैपटॉप्स के कीबोर्ड में इंक्लूडेड मिलता है। अब कंक्लूजन की बात करें तो देखो दोनों ही लैपटॉप्स बहुत अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी लैपटॉप लोगे तो कभी भी आप अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करोगे। और मैंने आपको वीडियो में दोनों ही लैपटॉप्स के बारे में हर चीज बता दिया है, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा। बाकी फिर आप आखिर में दोनों में से कोई सा भी लैपटॉप लो, दोनों लैपटॉप बहुत अच्छे हैं और आपको अपना डिसीजन हमेशा सही लगेगा। और दोनों ही लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूं आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।